ऋतु सुहानी, दिवस सुहाना, घड़ी सुहानी आई है। आज के इस सुंदर समागम की, पावन श्री दर्शनों की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई है। गुरुमुख प्रेमियों, हमारे सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी ने आज परम धाम में कृपा करके सबको अपने पावन से दर्शनों से कृतार्थ किया है, निहाल किया है। इसके लिए हम अपने सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी के चरणार बिंदों में कोटि कोटि वंदना अर्पित करते हैं। ऐसी कृपा हम पर सदा ही उतरती रहे, इसके लिए हम बारंबार श्री चरणों में प्रार्थना भी करते हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। ऐसे स्वर्णिम अवसर का जो महान लाभ है, वो महापुरुषों ने अपने अपने वचन वाणियों में वर्णन किया है। रामायण में भगवान शिव जी कथन करते हैं कि गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिन हर कृपा न होई सो गावहीं वेद पुराण। भगवान शिव जी पार्वती जी के प्रति वर्णन कर रहे हैं कि इस जीवन का जो महान लाभ है, परम लाभ है, एकमात्र लाभ है, वो संत समागम है। और इसका गायन सारे वेद शास्त्र भी कर रहे हैं। इस लाभ के समान अन्यत्र कहीं कोई लाभ नहीं है। तो गुरुमुखो, जो ये महान लाभ सारे वेद शास्त्रों में वर्णन हुआ है, जिसकी महिमा वर्णन की जा रही है, वो हमारे सद्गुरुदेव जी ने हम सब के ऊपर कृपा करके आज हमको अता फरमाया है। इसके लिए हम आभारी हैं, जन्म जन्म तक आपके आभारी रहेंगे। वास्तव में हमारी जीवात्मा, अंतरात्मा जन्म जन्म से आकुल है, व्याकुल है ऐसे स्वर्णिम अवसर को पाने के लिए, और उस प्रभु के चरण कमलों में प्रार्थना करती आई है कि मुझे कब ऐसा स्वर्णिम अवसर मिलेगा, मानुष जन्म, और उसमें भी ये संत समागम। तो अब उस परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा हुई कि हमको ऐसा अवसर मिल गया। अब ऐसे स्वर्णिम अवसर को पाकर संत सद्गुरु महापुरुष कृपा करके हमें इस अवसर से कैसे लाभ उठाना चाहिए, वो भी अपने पावन वचन उपदेशों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य को ये नर तन उस परमात्मा ने प्रदान किया, इसको पा करके जो असली कार्य है करने का, वो गुरुमुखों केवल महापुरुषों की गुरु भक्ति है। गुरु भक्ति ही हमारे जीवन का लक्ष्य भी है, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो साधन किए जाते हैं, वो भी हमारे लिए महान कल्याणकारी है। इसीलिए वाणियों में वर्णन हुआ है कि कबीर गुरु की भक्ति कर, तज विषया रस चौज, बारंबार न पावसे मानुष जन्म की मौत। परम संत श्री कबीर साहब जी इस अवसर को गनीमत बता रहे हैं कि ये उस परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है, बख्शिश है कि इसको पा करके अब क्या करना चाहिए कि गुरु भक्ति कर, और तज विषय रस चौथ, कि संसार के जो सुख भोग हैं वो वास्तव में उनका परिणाम दुखदायी है। ऊपर से लगते हैं सुखदायी, लेकिन उनमें सुख शांति नहीं है। यदि सुख शांति है तो वो महापुरुषों की भक्ति में है, सद्गुरु की भक्ति में है। इसलिए याद करा रहे हैं कि कबीर गुरु की भक्ति कर, तज विषय रस चौथ, बारंबार न पावसे मानुष जन्म की मौज। कि ये मनुष्य जन्म की मौज, ये बहार
ऐसा स्वर्णिम अवसर बार बार मिलने वाला नहीं है। इसे अब पूरा पूरा लाभ उठा लो। और महापुरुष भी कृपा करके ऐसे रचना रचाते हैं इस पावन श्री दरबार की, सत्संग केंद्रों की, जहां पर आकर के कि हमें ये सच्चा विवेक मिल जाता है कि वास्तव में हमारा लक्ष्य क्या है, इस जीवन में हमने क्या करना है। यही एकमात्र उद्देश्य है इस जीवन का कि गुरु भक्ति करके अपने लोक और परलोक को संभाल लें। तो महापुरुष भी कृपा करके इसीलिए इस धराधाम पर उतरे हैं, दुर्धाम का त्याग करके आए हैं। अपने तन पर कष्ट उठा करके भी वो हम सबको कृतार्थ कर रहे हैं, हमें ये मार्गदर्शन भी दे रहे हैं कि गुरुमुखो अब इससे पूरा पूरा लाभ उठा लो। कि हम लाभ कैसे उठा पाएंगे कि अब जो स्वर्णिम अवसर मिला है और महापुरुष हमको सदा याद करा रहे हैं, इस पावन श्री दरबार में पहुंचकर जो भी गुरुमुख सदगुरु महापुरुषों के चरण शरण जिन्होंने ग्रहण की है, तो उनका एकमात्र यही कर्तव्य है, यही इसमें ही सबका ये परम लाभ है कि भक्ति के नियम साधनों की पालना करते रहो। प्रातः काल उठ करके श्री सदगुरुदेव जी महाराज जी के परमहंसों के पावन से दर्शन कर लो, उनके आरती पूजन कर लो, उनके वचन सत्संग श्रवण कर लो और इस पावन से दरबार की निष्काम सेवा कर लो। तो ये भक्ति के साधन है, भक्ति के नियम है। इसके साथ ही उन्होंने कृपा करके हमें सच्चा नाम भी प्रदान किया है। उसके लिए भी हमें याद कराते रहते हैं कि इस नाम का सुमिरन अपने अंतर में निरंतर करते रहो, सदा करते रहो, तो हमें सारे दुख और बंधन फिर उस तरह व्याप नहीं सकेंगे जैसे कि आम संसारी लोगों को दुखी और परेशान करते हैं। बस हमारा एकमात्र यही लक्ष्य है कि सदगुरुदेव जी महाराज जी की श्री आज्ञा के अनुसार भक्ति के इन नियमों का पालन करते रहें, अपना लोक भी संभाल लें, परलोक भी संभालें और महापुरुषों की प्रसन्नता भी इसी में है। जहां भी श्री सदगुरुदेव जी कृपा फरमाते हैं तो सबसे पहले अपने प्रेमियों से यही पूछते हैं कि गुरुमुखो आप सब सुखी हो, राजी हो, खुशी से हो। तो ये जैसे गुरुमुख जन फिर आनंद में जयकारा बोलते हैं, तो श्री सदगुरुदेव जी महाराज जी भी कृपा करके यही वचन उच्चारण करते हैं कि ठीक है, आप खुश हो, प्रसन्न हो, तो हम भी आपकी प्रसन्नता में, आपकी खुशी में बहुत ही खुश हैं। तो ऐसे हितकारी महापुरुष और कहीं संसार में नहीं मिलेंगे। हम पर ये बहुत बड़ी कृपा हुई है, बख्शिश हुई है कि हमको सदगुरुदेव जी मिले, उनसे सच्चा नाम मिला, ये भक्ति के साधन मिले, ये नियम मिले, ये पावन श्री दरबार की शरणागति मिली, ये सत्संगति मिली। तो ये बहुत बड़ी कृपा बख्शिश है। इससे हम पूरा पूरा लाभ उठाएं, भक्ति के नियमों का पालन करते हुए अपना लोक भी संभाल लें और परलोक भी संभाल लें। बोलो जयकारा, बोल मेरी श्री गुरु महाराज की जय।